नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अकर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के किस जिले में हुआ था। अब आप पूछोगे सर ये तो आप हिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हो, करेक्ट में कैसे? तो मैं बताता हूँ। ये इसलिए था क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि महात्मा गांधी की स्टैचू को बड़े बुरी तरीके से इसे तोड़ा गया है और उसके कुछ दिन ही बाद, 2-4 दिन बाद, एक और दूसरी स्टैचू जो महात्मा गांधी की थी, उस पे जो वाइन की खाली बोतल होती है, दारू की खाली बोतल, उसके माला पहना दिए गए हैं और ये सब बिहार में हुआ है। और कहाँ? ईस्ट चंपारण में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौट गए थे, जिसको हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद जो इनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था भारत में, वो कहाँ पे हुआ था? बिहार के ईस्ट चंपारण ज़िले में हुआ था। ठीक है। और ये जो गांधी जी को ये कॉल किसने किया था, यानी किसने बुलाया था, किसने रिक्वेस्ट करी थी? तो बिहार के ही किसान थे, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप आइए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिगो फार्मर है, नील की खेती जो करते हैं फार्मर्स, उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तब जाकर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट छेड़ा, यानी जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आजकल कि गांधी जी को बहुत से लोग डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं, और ये एक तरह से बहुत ही गलत आइडियोलॉजी है, एक गलत विचारधाराओं के साथ ये घूमता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम सुभाष चंद्र बोस को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो अगर इन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं तो गांधी को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जी का विचारधारा आइडियोलॉजी अलग हो, गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है कि दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स हैं और दोनों ने ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। ठीक है। तो हमें इक्वली इन सब को ट्रीट करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि गॉडसे ने गांधी जी को मारा था, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी इंसान, क्योंकि गांधी जी भी एक इंसान ही थे, ठीक है, तो कोई भी इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता है, ये कम्प्लीटली तय है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने भी देश को आज़ादी दिलाई है, उन सब को इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं कीजिए, कोई जात कोई भेदभाव ये सब नहीं। सभी अगर फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, ऑब्वियसली वी शुड सैल्यूट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ बर्ड विल बी गिवन कंजर्वेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस ज़िले में गरुड़ पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा? तो यह है गरुड़ बर्ड, और इसकी संरक्षण होगी, इसका कंजर्वेशन होगा खगड़िया ज़िले में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो डीएम हैं खगड़िया के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका नाम है आलोक रंजन घोष, तो इन्होंने बात करी है एक स्टेट कोऑर्डिनेटर से, जो इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनसे इस चीज़ के लिए बात करी गई है। और ऑब्वियसली ये खगड़िया में कंजर्वेशन एक किया जाएगा, किसको? गरुड़ के लिए।
ठीक है। तो इसका प्रॉपर ये देखा जाए कि गरुड़ के कहाँ कहाँ पे घोंसले हैं, उसको किस तरीके से अच्छे से रखा जा सकता है कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, इस चीज़ पे बात करी गई है। खगड़िया ज़िला हाल ही में न्यूज़ में और भी था। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का एक रैंकिंग आया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रैंकिंग में खगड़िया ने टॉप किया था इस बार। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बात बर्ड्स की हो रही है तो देखिए, जो पिकॉक है यानी कि मोर का भी कंजर्वेशन क्षेत्र बन रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ तक कि यहाँ पर पिकॉक सेंचुरी भी बनने वाला है। ठीक है, पिकॉक सेंचुरी बिहार में बनेगा। और ये पिकॉक सेंचुरी कहाँ डेवलप किया जाएगा? ये बांका ज़िले में ये किया जाएगा। ठीक है, मंदार पर्वत पे। और मंदार पर्वत से आपको याद आनी चाहिए कि यहीं पे बना है बिहार का सेकंड रोपवे। ठीक है, सेकंड रोपवे यहीं पे बना है। और एक चीज़ और, जब सेकंड रोपवे यहाँ पे बना है तो फर्स्ट रोपवे कहाँ है? वो है राजगीर में, जहाँ पे नेचर सफारी डेवलप किया गया है और जहाँ पे जू सफारी भी बना है राजगीर में। राजगीर वही प्लेस है, एंशिएंट प्लेस, जो कि कभी मगध का, जो मगध साम्राज्य था उसका पहला कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल, जिसको पहले राजगीर को राजगृह कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? आपको मालूम है? ये है हाउस स्पैरो, यानी कि गौरैया है स्टेट बर्ड। ठीक है, हम किस दिन हर साल गौरैया दिवस मनाते हैं? तो ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए, 2022 में तो ये 19 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हर साल ये 19 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। जी हाँ, ये मनाया जाता है पेंगोलिन। पेंगोलिन एक जानवर है जिसको आंट ईटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चींटियों को खाता है। इसका जो फेवरेट फूड है ना, वो चींटियों को खाने वाला, जो चींटी जो ब्लैक वाला भी होता है, वो सब जो चींटियाँ पेड़ों पे लगी रहती है इधर उधर, उन सबको ये खाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मोटा इसका स्केल्स होता है ये। ठीक है, और ये है वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिकिंग एनिमल्स, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये मनाया जाता है हर साल कब? थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। तो थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी इस साल यानी 2022 में कब था? 19 फरवरी को था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये इसको लोग बेचते हैं इलीगल तरीके से, क्योंकि इसकी जो ये स्किन है इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, जिसके कारण ये अब एक्सटिंक्ट की ओर ये जानवर जा रहा है। इसके लिए ही, इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए ही, इसको कंजर्व करने के लिए ही वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने लाया है रिगार्डिंग पेंगोलिन्स एनिमल। तो देखिए, मैं बताता हूँ। जो पेंगोलिन्स है, ये जो नाम है वो कैसा है? तो मलाय वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वन दैट रोल्स अप, यानी कि जो बिल्कुल ही घूम जाता हो। देखिए देखिए, यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ घूम के ये बैठा हुआ है, एकदम से मतलब गोल गोल आकार का होकर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर देखिए, इसके बारे में और फैक्ट्स मैं बताता हूँ।
दे कैन ईट अप टू 20,000 ants अ डे। एक दिन में करीबन 20,000 तक चींटियाँ खा सकता है पेंगोलिन। जी हाँ, यानी कि पूरे साल में 73 मिलियन ये चींटियों को खा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर है पेंगोलिन्स कैन रेस्ट्रिक्ट देयर ईयर्स एंड नोज ड्यूरिंग फीडिंग सो दैट ants एंड टर्माइट्स डोंट क्राउल इन। अब जब ये चींटियों को खाता है उस वक्त ये क्या करता है कि अपने जो इसके कान होते हैं या इसके नाक होते हैं उसको बिल्कुल बंद कर देता है। जी हाँ, ये अपने नाक और कान को बंद कर देता है ताकि ये खाते टाइम जो ये चींटियाँ अपने जो आवाज़ करती है, जो दीमक को भी खाता है तो दीमक जो आवाज़ करेंगी ये सब इसको सुनाई न दे। और एक लास्ट फैक्ट्स है कि पैंगोलिन बेबीज़ जो है उसकी जो बच्चे हैं उसको हम बोलते हैं पैंगो पप्स। क्या बोला जाता है उसको? पैंगो पप्स। तो हमने ये कुछ आपके लिए अरेंज किए थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पैंगोलिन। नेक्स्ट है अ स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पुलिस फोर्स ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या है? स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शास्त्र ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, किसने लॉन्च किया है इसमें? तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए कि अमित शाह के पास एक तो होम मिनिस्ट्री है, एक दूसरा नया मिनिस्ट्री कौन सा? ये नया मिनिस्ट्री है, इसी साल ये मिनिस्ट्री दी गई है, तो जल्दी बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है एज पर IBS यानी इंडियन बैंक एसोसिएशंस 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2021 विच बैंक ओन बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। तो इसकी कैटेगराइजेशन थी बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको गया? तो ये गया बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें एक कैटेगरी थी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है ये लार्ज बैंक सेगमेंट में मिला है। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि स्मॉल बैंक सेगमेंट में किसको ये अवार्ड मिला बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का, तब आप बोलोगे दी साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, और इसी में आपसे पूछेगा अगर फॉरेन कैटेगरी में पूछा जाए आपसे तो कि ये जो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर है इसको फॉरेन सेगमेंट में कौन सा बैंक मिला? तो ये है सिटी बैंक। नेक्स्ट है विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कौन सा देश भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? तो ये देश है नेपाल। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर्स। नेपाल ने इस भारत के UPI को अपनाया है। और ये जो UPI प्लेटफॉर्म है भारत का, इसके पीछे किसका ब्रेन चाइल्ड है? तो NPCI का। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने ये जो UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है किसके हेल्प से? गेटवे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और साथ में मनम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के साथ में मिलकर NPCI ने ये UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है। नेक्स्ट है हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मार्किंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो किताब है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मार्किंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इसको किसने लिखी है? तो ये हैं रो खन्ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या नाम है? रो खन्ना। नेक्स्ट विच स्टेट्स अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट OECM साइट। किस राज्य की अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया है? तो ये भारत का पहला OECM साइट
OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन, ठीक है, अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये इसका फुल फॉर्म है OECM का, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट। तो भारत का पहला अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को ये डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पे है अरावली बायोडाइवर्सिटी? ये है हरियाणा में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और हरियाणा में भी कहाँ आपको मिलेगा? तो गुरुग्राम में, ठीक है। बेसिकली ये उन चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है, उन डाइवर्सिटी को जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बट वो एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करता है बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इसको IUCN ने, ठीक है, IUCN ने OECM साइट का दर्जा दिया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। और IUCN आपको मालूम होगा यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड में, ठीक है। ग्लैंड जो कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है ये ग्लैंड, ठीक है। यहीं पे IUCN का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और स्विट्ज़रलैंड में ही आपको जिनेवा मिलेगा, जहाँ पे हेडक्वार्टर WTO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर, इंडिया और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी वहीं पे आपको मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड में ही एक जगह है जो है ज़ूरिक, ठीक है, ज़ूरिक भी स्विट्ज़रलैंड में है। और ज़ूरिक है हेडक्वार्टर फीफा का, फीफा जो कि फुटबॉल का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। और IUCN के CEO कौन हैं प्रेजेंट में? ब्रूनो ओबरले, ब्रूनो ओबरले हैं CEO IUCN। इसी तरह से एक और टैग होता है CATS, यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये दिया गया है देश के यानी भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स को दिया गया था पिछले साल ही, ठीक है। कितने? 14 टाइगर रिजर्व, जिसमें शामिल है बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी इस 14 में शामिल है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द गेमिंग ऐप A23। तो गेमिंग ऐप A23 द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो A23 एक गेमिंग ऐप है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉज द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड बाय सेबी इन 2017 कमिटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। 2017 में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर समिति सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? देखिए, जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने एक कमेटी फॉर्म की थी 2017 में। क्या नाम था? कमिटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो इस कमेटी का हाल फिलहाल में हेड बनाया गया है किसे? तो वो हैं उदय कोटक। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए, था क्या कि जो भी चेयरपर्सन हैं बैंक के, ठीक है, एंड MD CEO है, ठीक है, यानी चेयरपर्सन एक अलग अपॉइंट करो, इनका जो वर्क है उसको अलग रखो, और MD और CEO जो हो गए उनका वर्क जो है वो अलग रखो, ठीक है, यानी सेपरेट इनकी जो वर्किंग है वो रखो। ये मैंडेटरी थी पहले, लेकिन इस कमेटी ने बताया कि अब इसको
ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि वॉलंटरीली है। अगर आपको इन दोनों पोस्ट को यानी चेयरपर्सन बैंक के या फिर एमडी सीईओ दोनों के काम को अलग रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो आप साथ में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, legendary Bengali singer Sandhya Mukherjee passed away recently. She has refused Padma Award in which year? तो महान बंगाली गायक संध्या मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें पद्म पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। उन्होंने किस साल में ये मतलब कि पद्म पुरस्कार उन्हें किस साल में मिला था? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन्होंने उसको इनकार कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था उस पद्म अवार्ड को। ये हैं संध्या मुखर्जी। तो इसी साल मिला था, 2022 में इन्हें दिया गया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यही नहीं बल्कि एक और हैं बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने भी इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, फिक्की कास्केड हैज़ लॉन्च्ड एंटी स्मगलिंग डे। फिक्की कास्केड ने एंटी स्मगलिंग डे लॉन्च किया है किस दिन को? किस दिन अब से एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाएगा? और ये इस साल से शुरू हो गया 2022 से। तो एंटी स्मगलिंग डे अब हर साल 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कास्केड, ये कास्केड क्या है? तो कास्केड फिक्की का ही एक कमेटी है, ठीक है। कौन सा कमेटी? तो कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग activities destroying the economy. Committee against smuggling and counterfeiting activities destroying the economy, जो ये फिक्की की कमेटी है, इसलिए एंटी स्मगलिंग डे इसको 11 फरवरी को मनाया जाएगा। और फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेड कौन है अभी फिक्की के? हर्षवर्धन नेओटिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सवेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।